सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एक और खुशखबरी जो है वो आपके सामने आ चुकी है और ये वैकेंसी जो आपको देखने को मिल रही है डीडी यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात ये गवर्नमेंट वैकेंसी है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो पद जो यहां पर होने वाले हैं, टोटल 1732 पद हैं। इसमें योग्यता जो है वो आपकी 10वीं और 12वीं पास भी मांगी गई है। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूं कि जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आने वाली हर इंफॉर्मेशन, हर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट और हर न्यूज आपको सबसे पहले कहां मिलेगी? एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब चलते हैं हम वीडियो पे। तो यहां पर देखिएगा, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की वैकेंसी है यानी कि विकास सदन आईएनए न्यू दिल्ली के द्वारा ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो इन वेरियस कैटेगरीज यानी अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जो यहां पर वेबसाइट लिंक जो ओपनिंग है वो आपकी डेट है 6 अक्टूबर, यानी 6 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसके बाद क्लोजिंग जो डेट है वो इन्होंने कहा है कि 5 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा शाम को 6 बजे। और ये कहा है कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम, इसका जो एग्जाम है बेटा वो कब होगा? वो होगा दिसंबर और जनवरी में। यानी तीनों ही चीजें क्लियर कर दी कि नोटिफिकेशन जो आपका है वो जारी हो चुका है। फॉर्म जो भरना शुरू होंगे वो आपके 6 अक्टूबर से, एंड डेट जो है वो 5 नवंबर है और इसके एग्जाम जो है वो आपके दिसंबर और जनवरी में लिए जाएंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होने वाला है। अब हम आगे बात करें तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो चीजें इन्होंने बताई हैं वो क्या क्या बताया है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर इन्होंने कहा है कि जो पोस्ट है, पोस्ट कौन कौन सी हैं? तो पोस्ट आप लोग यहां पर एक बार ध्यान से देख लो बेटा कि जो पोस्ट है आपकी वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है आपकी डेप्यूटी डायरेक्टर, ठीक है। दूसरी पोस्ट है आपकी डेप्यूटी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन वाली है। तीसरी पोस्ट डेप्यूटी डायरेक्टर जो है वो प्लानिंग की है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर जो डायरेक्टर है इसमें प्लानिंग वाली पोस्ट भी है और आर्किटेक्ट वाली पोस्ट भी है। यानी अलग अलग पोस्ट यहां पर दी गई हैं और इनका पे मैट्रिक्स जो है वो 7th सीपीसी यानी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग रहेगा। और लेवल यहां पर जो है जो जॉब वो लेवल सबके दिए हुए हैं। ऊपर लेवल 11 की जॉब है, नीचे वाली लेवल 10 की जॉब है। और ग्रुप ए की जॉब का मतलब ये है कि डायरेक्ट ऑफिसर की जॉब है, डायरेक्ट ये ऑफिसर वाली जॉब है। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे और सारी पोस्ट मिलेंगी। अब आप कहोगे सर ये ऑफिसर वाली जॉब क्या 10th पास वाला भर सकता है? बिल्कुल नहीं भर सकता भैया। अगर ऑफिसर बनना है तो 10th पास वाला बच्चा जो होगा ग्रुप डी का एग्जाम देगा ना, ऑफिसर वाला थोड़ी ना देगा। आगे जो वैकेंसी आएंगी वो आएंगी 10th और 12th वालों के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर की है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम की है, फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की है, असिस्टेंट डायरेक्टर की है, लीगल असिस्टेंट की है, प्लानिंग असिस्टेंट की है, आर्किटेक्चर एरोनॉटिकल असिस्टेंट की है और इसके बाद प्रोग्रामर की है, फिर जूनियर इंजीनियर की है, फिर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी और दी हुई है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो इसी में देखिएगा नेक्स्ट 15 नंबर तक की वैकेंसी हमने देख ली है। उसके बाद यहां पर जो वैकेंसी नायब तहसीलदार की वैकेंसी भी देखने को मिल रही है आपको। जूनियर ट्रांसलेटर यानी जूनियर ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी है इसमें डेफिनेटली टाइपिंग मांगी जाएगी, टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें टाइपिंग आइपिंग नहीं होगी क्योंकि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। फिर सर्वेयर की वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसमें जो है वो 10th मांगा गया है क्योंकि स्टेनोग्राफर में अगर हम बात करें कुल पद यहां पर 44 देखने को मिल रहे हैं। लेवल 4 की वैकेंसी और ग्रुप सी यानी कि यहां पर स्टेनोग्राफर जो ग्रेड डी है और ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो मेरे हिसाब से इसमें 12th जरूर दिया जाएगा क्योंकि ग्रुप सी की वैकेंसी में कम से कम 12वीं पास तो मांगते ही हैं। इसके बाद जो जॉब है वो किस लेवल की है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट किस में कितनी है। सबसे ज्यादा जो पोस्ट आपको देखने को मिल रही है वो यहां पर अभी तक मुझे 104 पोस्ट यहां पर देखने को मिल रही है। सभी में 23 है, 9 है, 6 है, 104 है, 67 है, 75 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है। यहां पर आपको 44 वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें और नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखेंगी, यानी पद बहुत सारे हैं, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग वैकेंसी इन्होंने दी हुई है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो पटवारी की है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरीट की जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी की है। माली की वैकेंसी है, ये डेफिनेटली 10th पास मांगेंगे। मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस की जॉब भी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। सबसे ज्यादा जो पोस्ट हैं
वो यहां पर हमें जरूरत किसकी पड़ती है, मल्टीटास्किंग वालों की जरूरत पड़ती है। यानी 745 पोस्ट जो हैं वो आपकी यहां पर मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस की पोस्ट है। 745, ध्यान रखिएगा। कुल लगभग आपके पास 1700-1800 वैकेंसी हैं, इसमें से 745 जो वैकेंसी हैं वो आपकी मल्टीटास्किंग वालों की रहने वाली हैं। तो एमटीएस यानी 10th पास वालों के लिए वैकेंसी कई सारी हैं। कुल पोस्ट यहां पे 1732 दी हुई हैं। माली की वैकेंसी 282 है, जूनियर सेक्रेटरीट की वैकेंसी 199 है और पटवारी की वैकेंसी 79 वैकेंसी है। अब ये इसका फुल नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्दी मिल जाएगा, जब इसका फॉर्म ओपन होगा ऑनलाइन तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये नोटिस जारी हो चुका है, तो 6 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता मांगेगी वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं तो डीडीए आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट आपकी जॉब जो मिलेगी वो दिल्ली स्टेट में मिलेगी और दिल्ली स्टेट में आपको सैलरी जो होती है वो और जगह से ज्यादा होती है। तो और जगह से ज्यादा सैलरी अगर है तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको वहां पर रहकर मिलती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर आप लोग नए जुड़े थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो अगली गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के लिए इंतजार करते रहिए, क्योंकि जल्दी हाजिर होंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी वैकेंसी की अपडेट लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।